भाव से आ रहा है तो मुझे अपना प्रभाव नहीं दिखाना है, और मेरे पास भाव से भी आ रहा है तो मुझे प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं है। ये एक जेंटलमैन की परिभाषा होती है। और उसी प्रकार के जेंटलमैन जब कंपनी के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। और बुरा वक्त किसी के लिए नहीं है, ये दोष मैनेजमेंट का है। ये बुरा आपका क्या है क्या नहीं वो समझने के लिए हम नहीं है। हमने आपको कॉपरेट किया, कारण इसलिए कॉपरेट किया क्योंकि आपकी नीयत दिख रही है कि आप काम करना चाहते हो, तब आपका स्वागत किया हमने। जिस दिन दिखे, अगर 10 दिन बाद या 10 महीने बाद फिर से वही दिखता है कि आपकी नीयत नहीं है, हम वही बदल जाएंगे। बदलने में क्या है, हम तो गेम चेंजर हैं, कभी भी गेम चेंज कर देंगे। हमारे साथ प्रोफेशनली काम करिए, प्रोफेशनली काम होगा। लोग बार बार हमसे, मेरा भी लीडर बोलता था कि सर 37%। मैंने कहा एक बात बताओ यार, 33% तो वो मेरे कमाई का ही लेके जा रहा है, तो 4% से ज्यादा की रिबेट दे कहाँ रहा है। तो प्लान बेचने का तरीका गलत था, जैसे भी प्लान बेचा। लेकिन प्लान बेचने के बाद देखिए, प्लान में भी अगर आप स्पष्टीकरण रखते हैं तो निसंदेह कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लियर बोले ना, क्या दिक्कत है। आपको क्या लगता है कि प्लान को हाई फाई करके बेच देंगे तो वो प्लान सक्सेस हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर दिल खोल के आपने प्लान दिया तो कोई भी आपकी भाषा को समझेगा और आपके साथ जुड़ेगा। और जिनको लगता है, वास्तव में लगता है कि मेरा लीडर साथ में नहीं है, बिल्कुल आपको एक्शन लेना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। और लिया भी जाएगा। अगर किसी के साथ बुरा होता है तो ऐसे किसी भी लीडर को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। और जैसा राकेश जी, अभी कुछ देर पहले एक वेंडर का सवाल आया था, हमने पहले भी आपसे बोला कि एक सोसाइटी का हम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, जिसमें किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ भी आता है, बिल्कुल उसको समावेश करके और उसके समाधान के लिए उसको हेल्प किया जाएगा। और हेल्प का मतलब यही होता है, ये सवाल कहना चाहे उचित इन्वेस्टर नहीं का है हो। कि ये ग्रुप इसलिए नहीं है। हर्ष जी, ये राकेश शाह जी ने कहा कि इस ग्रुप में जो है ये काम नहीं होगा, वो थोड़ा गलत हुआ। जबकि ग्रुप ही पीड़ितों के लिए है, उसकी पीड़ा वेंडर की हो या किसी भी रूप में हो। नहीं तो सर, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है ठाकुर जी, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप गलत वे में जा रहे हैं। मैंने कब कहा उस वेंडर को कि मैंने इस ग्रुप के लिए नहीं है? आपने नहीं कहा, कोई राकेश भाई साहब ने, बताएंगे मुझे? राकेश जी ने कहा था। नहीं सर, नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। कोई और भाई हैं हमारे राकेश मुकेश जी, भाई कि राकेश मैंने जी, ऐसा कहा है? हाँ जी, राकेश जी मैं बोल सकता हूँ? बोलिए। जी हूँ, मैं भी हूँ। ये नहीं बोला था, ये कहा था कि ये मैनेजमेंट के लेवल का है। गौतम जी ने कहा था आप एड्रेस भेज दीजिए, 3-4 दिन का टाइम दीजिए। यस, ऐसा कहा गया। नहीं, वो गौतम जी ने वो हर्ष जी ने बाद में कहा था, गौतम जी ने बाद में कहा था। लेकिन पहले शाह जी ने ये कह दिया था कि इस समस्या के लिए ग्रुप नहीं है। मैं वो नहीं सर, बिल्कुल मैंने नहीं कहा था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को मुझे याद है कि मैंने क्या बोला था। अभी भी आप ठाकुर जी गलत वे में जा रहे हैं। बिल्कुल आप रिपीट कर राकेश जी, दीजिए अपने सब। 1 मिनट रुक जाइए, बता रहा ठाकुर हूँ साहब क्या रुक कहा जाइए। ठाकुर जी ने, क्या कहा मैं बोल रहा हूँ, और राकेश जी ने गार्जियन क्या रुक कहा। जाइए, 1 मिनट गार्जियन। अरे भाई, आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग नहीं वे बदलेंगे तो हमारी औकात है बदलने की। नहीं, बात को बदलिए, मत को। नहीं, देखिए, बात को कहां से कहा, मतलब मुझे कहा गया कि मैंने वेंडर को सीधा डायरेक्टली बोल दिया कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? उन्होंने बोला कि ये मामला कंपनी का है और ये मीटिंग हाँ, मैंने ऐसा बोला। ये मीटिंग कंपनी की नहीं है। हाँ हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। इतनी सी बात नहीं, है। कहा था कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, आप यहाँ नहीं कर सकते, आप अपने कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, बात सुनने को नहीं कहा, गार्जियन, मैंने यही कहा। रहमान को ले आ दिया, रहमान को ले आकर के। मैंने दोनों लोगों की बात सुनी, सुन लीजिए। मैंने वेंडर की भी बात सुनी और वेंडर के बोलने के बाद एक वैद संदीप करके हैं, उनकी भी बात मैंने सुनी। जी जी, दोनों। हमने 26 अक्टूबर से इसको, देखिए मैं बहुत लीगली काम करता हूँ और लीगली मेरा यही है कि इन्वेस्टर साइलेंट पार्टनर हैं, तो आप लोग मोदी बनने की कोशिश ना करें।
वेंडर का मैटर है। अगर प्रोडक्ट की एक्सपायरी हो रही है और वो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरा पेमेंट छोड़ो, मेरी प्रोडक्ट ही आप दे दो, आगे इन फ्यूचर आपको आवश्यकता होगी तो मैं लिखित आपको राइटिंग देने को तैयार हूँ। इससे ज्यादा कॉपरेशन किसी कंपनी को क्या चाहिए? लेकिन अगर बीच में आके इन्वेस्टर बोल रहे हैं मैं चाबी दे दूं, मैं ये कर दूं, अरे भाई आपसे बात होगी ना, ताला खोलने की बात नहीं हुई है, सामान देने की बात हो रही है और सामान लेने की बात हो रही है। जिस समय आपकी बातें आएंगी कि ताला की चाबी आपके पास है, तो फिर आपसे भी बात होगी कि आप चाबी हैंड ओवर कर दें, और आप चाबी हैंड ओवर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप सिरदर्दी लेना चाहते हैं। जी अर्जी आपने इंटरफेयर इसी बात पे किया था और राकेश शाह जी जी की बात के बीच में आपको बोलना पड़ा था कि नहीं नहीं हम सॉल्यूशन करेंगे, 4 दिन में ही करेंगे। आपने इंटरफेयर इसीलिए किया था। देखिए ठाकुर साहब, अगर इस मंच पे, खुले मंच पे आके कोई बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं सुप्रीम पावर में बैठा हूं और मैं ही सॉल्यूशन कर दूंगा। बात आपकी भी तो आपकी भी होती है। आप भी बोल सकते हैं कि अगर सामान बर्बाद हो रहा है और लायबिलिटी दूर हो रही है तो बिल्कुल वेंडर को वापस करो, क्या दिक्कत है? करना चाहिए। तो हम तो देंगे ना। जब हम लोगों ने मूवमेंट ही किया है किसी को सपोर्ट करने के लिए, जब कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वेंडर को भी करेंगे, जब कंपनी को कर रहे हैं तो इन्वेस्टर को करेंगे, और कंपनी को कर रहे हैं तो आईडी होल्डर को भी करेंगे, ऑल राइट। और चाहे वो एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। सपोर्ट का दायरा ये नहीं होता है कि हमने कसम खा ली कि सिर्फ कंपनी को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं सर, कंपनी को तो सपोर्ट का कोई मैटर ही नहीं बनता है। आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। आपने जो वापस से, जो आप आईसीयू में पड़े हो, तो उस आईसीयू में आपकी देखभाल की जा रही है कि फटाफट जनरल वार्ड में आ जाओ। हाँ जी, राकेश जी थोड़ा सा ये कह रहे थे कि 3-4 दिन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आगे डिस्कस कर लें तब बता देंगे इसका, ऐसा हुआ था। वो नहीं नहीं, मैंने सब सुना है मुझे, वो हर्ष जी ने कहा मैंने था। सब सुना है। वो हर्ष जी ने कहा था। कोई बात नहीं सर, ठाकुर जी कहा तो हमारी टीम के बंदों ने ही, नहीं इसलिए नहीं कहते मैं सही है सर। बस अब टॉपिक को बंद कर दो सर, प्लीज देखिए अनुज प्लीज जी, प्लीज सर। अनुज भाई, किसी ने ये लिखा था कि हर्ष भाई ने पैसा ले लिया, तो मैंने उसके कमेंट में लिखा था, अनुज भाई आपने शायद पढ़ा भी हो कि हर्ष जी को अगर पैसा मिला है तो मेरा या अनुज जी का नहीं मिला है, अगर मिला होगा तो उन्हीं का मिला होगा, इससे हमें पीड़ा नहीं होनी जी चाहिए। जी बिल्कुल मैंने डाला था ना बिल्कुल कमेंट, सर, बिल्कुल मगर इससे हमें पीड़ा नहीं होनी जी चाहिए। जी अगर हर्ष जी को मिला भी है तो हर्ष जी का मिला है, अनुज जी का या ठाकुर जी का या सोमांश प्रकाश का नहीं मिला है। जी सर, जी जी बिल्कुल सही कर। कंटिन्यू करिए हर्ष जी। हमारा पैसा कोई हजम कर जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने 26 अक्टूबर से ही बोला है और मैं आज भी बोलता हूँ, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया आपके आने के बाद कि अब हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। और कंटिन्यू भी करेंगे तो सबके लिए करेंगे, चाहे वो आईडी होल्डर हो या फिर इन्वेस्टर हो। अगर बहुत इनकी अच्छा आने है की जी, नियत बहुत अच्छा। है, हर्ष इनकी भाई आने की आपके नियत साथ है। हैं सब लोग, कंटिन्यू करने में भी साथ हैं, स्टॉप करने में भी साथ हैं, और रोकने में भी साथ हैं, रुकने में भी साथ हैं। देखिए ठाकुर साहब, बात ऐसी है, मेरा मानना ये है कि जब लाखों लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और देखिए ये कोई बनी बनाई हुई बातें नहीं है, मार्केट का पैसा मार्केट से ही आता है। कोई कंपनी अगर आपको दावा कर रही है कि हम आपका पैसा देंगे, पैसा देंगे और पैसा देंगे, उसका मूव ये है कि पैसा देंगे, किसी भी परिस्थिति में आपको देंगे, तो ये लोगों का सोचना गलत है कि हम नहीं तो कोई और नहीं। ये आपका भ्रम है। अगर मैं नहीं तो ये कंपनी नहीं चलेगी, ये आपका और हमारा भ्रम है। आबादी आपको भी पता है, बेरोजगारी आपको भी पता है, हमको भी पता है। फर्क यही है कि हो सकता है 2, 4, 5, 10 हजार 50 हजार लोग काम ना करें, लेकिन यहाँ बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है, काम वो करने वालों की संख्या कम नहीं है। उतने ही नए आ जाएंगे भाई। बिल्कुल नए आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही कि नीयत आपकी क्या है, और नीयत अगर दिखती है कि हाँ देने वाली नीयत है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आपके साथ है। जिस समय आप नीयत बदलोगे, मैं नीतियां बदल दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। राइट। और परेशान क्या होता है जी? परेशान कोई नहीं है।
परेशान कोई नहीं है। आपको अपने बाप के ऊपर और अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप उठ के किसी कंपनी पे विश्वास कैसे कर लेते हो, या किसी व्यक्ति विशेष पे कैसे विश्वास हो जाता है आपका? आपका भाई मांगे आपसे 10,000 तो बोलोगे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, और वही कोई और उठा के ले गया, वहां देने के लिए आप सक्षम हो गए। तो जब देने के लिए सक्षम हो तो लेने के लिए भी सक्षम बनो, वरना कोई राजवीर और कोई आलोक आपकी मदद नहीं कर सकता। सही बात है। तो हमने क्लियर बोला है, जिनके लीडर जिनके सपोर्ट में है उनको कोई भी टीम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी काम करें सपोर्ट वही रहेगा, चाहे हमारे टीम में हो चाहे इंडिया में किसी टीम में हो, आप हैं तो ई स्टोर में, ये सबसे बड़ी बात है। सारा परिवार एक ही है। और जितने अधिक देखिए, लूप होल का सबसे बड़ा रीजन ये रहा ठाकुर साहब कि कंपनी ने लीडर जनरेशन का जो प्लान था वो कम किया। अगर कोई भी कंपनी डे बाय डे लीडर को खड़ा करती है तो लीडरों की जब संख्या जहां पे होती है वहां 4 लीडर्स हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने प्रायोरिटी ही दी 5 या 10 लीडर को, वहां प्रॉब्लम तो होनी ही थी आपके साथ में। 10 को रखा टॉप पे, 10 को आपने BMW अचीवर बनाया। अरे अचीवर ही बनाना था तो सैकड़ों को बना देते ना, बिल्कुल, हजारों को बना देते।